मॉम, इतना कुछ इकट्ठा हो गया है, मेरे आसाब बिल्कुल जवाब दे गए। मैं थक गई हूँ हर एक को समझाते समझाते। ओके बेटा, अब तो मुझे रुला दूंगी। मैं क्या करूं, रोक नहीं पा रही खुद को। तबीयत की वजह से। वाकई में? ऑफ कोर्स, यही बात है। जब तुम पैदा होने वाली थी तो उस वक्त मैं भी बहुत रोई थी। सच? हद तो यह है कि एक दिन तुम्हारे बाबा का फुटबॉल मैच था, वो देखते हुए भी रो पड़ी मैं। उसमें रोने वाली क्या बात थी? बेटा बस मैं उन दिनों बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो गई थी, लोगों की चीख पुकार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और रो पड़ती थी। तो फिर मेरा रोना भी नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल। मॉम, I love you so much. I love you too, my sweetheart. अजलान एक बहुत अच्छा इंसान है, जो कुछ आपने कल देखा उससे जज मत करें। ओके, नहीं करती जज। आज शाम हमारे घर आ जाए, खाला को भी बुला लें। दुआ बेटा, I mean, इतना कुछ हो जाने के बाद मैं ऐसे तुम्हारे घर उठ के नहीं आ सकती, समझा करो प्लीज। लेकिन आपसे बात हो तो गई। हाँ, तुमसे बात हुई है ना, अजलान से तो कोई बात नहीं हुई, इसलिए दुआ बेटा, पहले वो आए, बात करें, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी, समझी? ठीक है, बस उस पर गुस्सा मत कीजिएगा। ओके, नहीं करूंगी, लेकिन मैं बात तो करूंगी उससे। तुम्हें पसंद तो आया ना अजलान? जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्त है। आप प्रोसीजर बता दीजिए मुझे, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का क्या है? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। अजलान बेटे, दरअसल एक मसला आ गया है। मुझे कुछ पैसे मिलने थे, ठीक है, और मैं अपना शेयर वहीं से निकालने वाला था। यार, जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। उस बंदे ने पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, अब अगर मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल तो बहुत हो जाता है बैंक के ऊपर चक्कर से इस जगह के खरीदारों की एक लंबी कतार लगी हुई है, समझे? इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो बेटा, मैं ये कहता हूँ कि तुम मेरा शेयर भी अदा कर दो, ठीक है बेटे? 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें ये जगह दे दूंगा। वैसे भी हम पार्टनर हैं ना? हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ, बस एक बार अपने बाबा से भी इजाजत ले लो, कहीं वो नाराज ना हो जाए, बिला वजह मेरी वजह से कोई मसला ना हो जाए। जरूरत नहीं है, संभाल लूंगा मैं। आजा, शाबाश मेरे शेर, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम वाकई जबरदस्त इंसान हो। शर्मिंदा मत करें। दुआ इस बारे में क्या कहती है? दुआ से इस मौजू पर बात करने के लिए मौका नहीं मिला, मगर कर लूंगा मैं उससे जल्दी। वैसे तुम्हें कब बताना है वो तुम ही बेहतर जानते हो। अच्छा हुआ तुमसे पूछ लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी तुम ही उससे बता दो, तुम्हारे मुंह से सुनेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है। दुआ, बस मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, स्कूल जाना है। ठीक है, तो अजलान कहाँ आए? इतना प्रेशर मत डालो उस पर, अगर वो मुझसे मिलना जरूरी समझेगा तो स्कूल के करीब कैफे में मिला जा सकता है। ठीक है, शाम को आप लोग घर आ रहे हैं ना? देखिए, मैं खाला को भी बुला रही हूँ। दुआ, ये खाला खाला की रट क्या लगा ली है तुमने? सब खैरियत तो है? मैं चाहती हूँ कि खाला भी हमारे घर आए। मैं नहीं चाहती दुआ, आफ्टर ऑल उसके अपने भी तो काम होंगे। चले, मैं खुद बात कर लूंगी खाला से। बस इस बार मैं आपको और खाला को बुलाना चाहती हूँ अपने घर। ओके। दुआ बेटी, वहाँ जाके हमें भी भूल गई? मुझे तो लग रहा है कि आप भूल गई हैं, कुछ खाने को पूछा ही नहीं। देखो तो जरा। हाँ सवेरा, देखो तुम्हारे खाने को कितना मिस करती है ना। चलो जल्दी से इसके लिए कुछ बना के लाओ, मैं जा रही हूँ। सालसा वाला टोस्ट बना दूं पहले की तरह? बिल्कुल। ठीक है। अपनी नानी से मिलके जाना बेटा, आने ही वाली होंगी। ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ उनका। ओके, कांटेक्ट में रहना। ठीक है, बाय।
काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। तुम्हारी अमानत की हमेशा हिफाजत की है मैंने, और आइंदा भी करूंगा। किसी को भी कुछ मालूम नहीं हुआ और ना कभी होगा। ओके, इस साल हम 7 स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे। हमने हर पहलू का बहुत ख्याल रखा है मैडम। जिन स्टूडेंट्स को वार्निंग मिली थी उन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे तो यहाँ 6 स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। 7वां कहाँ है? जी, हमने एक स्टूडेंट को कमेटी के फैसले से एलिमिनेट कर दिया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्कूल से उस बच्चे को रिजेक्ट किया गया है। 1 मिनट, अगर मामला किसी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो वो अलग बात है। क्या कोई और वजह है? उस बच्चे को सीखने में दुश्वारी होती है, बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता वो। आप तो जानती हैं कि हमारे स्कूल में एकेडमिक प्रोग्रेस को बहुत अहमियत दी जाती है। एग्जैक्टली, आई नो एकेडमिक सक्सेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर उस बच्चे में कोई मेंटली डिसेबिलिटी है तो वो अलग बात है। अगर हम भी ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? एनीवे, आई थिंक सो हमें उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलना चाहिए। उसके बाद ही हम किसी रिजल्ट तक पहुँचेंगे कि बच्चे को एडमिशन दिया जाए या नहीं। ऑफ कोर्स ये बच्चे की पूरी जिंदगी का मामला है। किसी को कोई एतराज है इस हवाले से? कोई एतराज नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। अजलान, मैं मॉम से मिलने आई थी। अच्छा, सोचा था स्कूल के बाद किसी कैफे में बैठकर बात करेंगे। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? दुआ आखिर बात क्या है, तुम बताओगी मुझे? कोई ऐसी बात नहीं है। कल की बातों के हवाले से लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हें मेरी मॉम से भी माफी मांगनी है। हाँ तो मुझे सीधा सीधा बताओ ना, मैं कोई इनकार थोड़ी करने वाला था इस बात से। ठीक है, आ रहा हूँ, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, बात करेंगे। हाँ, जैसा कि समझा नहीं होगा, असल में इसका दिल नहीं चाह रहा था। हाय, बहुत थक गई हूँ, बहुत। दुआ आई है। हाय मेरी जान, हाय मेरी प्यारी बच्ची, नानी की जान, मेरी जान। सुमैया खातून, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ऐसा क्या किया आपने? कैसा प्यारापन? दर्जी के पास गई थी, वहीं से आ रही हूँ। बहुत थक गई हूँ, मैं वाकई बूढ़ी हो गई हूँ। आप तो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। अच्छा मुझे छोड़ो, जल्दी से बताओ क्या हुआ। सब सच सच सुनना है मुझे। बस कुछ बातें हो गई। बेटी, तुम्हें अपनी शौहर की आदत का नहीं पता है क्या? फिर भी तुमने जानबूझ के स्कूल में दाखिला ले लिया। हाँ, अरे नानी, मॉम ने ये बातें सुन ली तो कयामत आ जाएगी, जानती है ना। लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है ना। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल छोड़ दो और घरदारी संभाल लो, लेकिन बेटा शादी समझौते और भरोसे का रिश्ता होता है, और शौहर भी चाहता है कि उसे नरमी से संभाला जाए। अजलान, ऐसा नहीं है। अरे सब एक जैसे ही होते हैं। देखो बेटा, थोड़ा नरम लहजा अपनाओ। अपनी माँ की तरह हर बात धड़ धड़ कहने से कुछ नहीं बनता, समझी? देखो, शादी में मर्द अगर सर होता है तो औरत गर्दन होती है। वही फैसला करती है कि सर किस तरफ घूमेगा। ये कैसी फिलॉसफी है? हर बात प्यार से हल करो, नरमी से बात करो। मसलन, सॉरी मेरी जान, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज नाराज मत होना। ऐसा कह तो बस। कहें तो हाथ जोड़कर माफी मांगू? नहीं, वो ना करना, वरना अपनी माँ की तरह अकेली रह जाओगी। नानी जान, मेरी मॉम में क्या कमी है? अकेली है लेकिन नाकाम नहीं, और वैसे भी आपको बाबा पसंद नहीं थे। सही कहा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। अगर अपनी बेटी को इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारते देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है बेटा। वो एक सख्त मिजाज औरत बन गई है। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती नानी जान, मेरे ख्याल में मेरी मॉम बहुत स्ट्रांग है। हाँ है तो सही, लेकिन इस सब का क्या फायदा? हाँ, मैं आज सुबह कब्रिस्तान गया था भाई। अच्छा, अगर मुझे बताते तो मैं भी साथ चलता। बस यूं ही जाते जाते रुक गया, दुआ मांगने को दिल किया। पहले से कोई प्लान नहीं था।
अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, रहम फरमाए। आमीन। भाई आप कुछ परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है? वल्लाह जब से अजलान की शादी हुई है तब से कोई ना कोई बात जरूर होती है। अब क्या हो गया? इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे हैं। यानी अब प्यार मोहब्बत के दिन खत्म हो गए? ना खत्म होने का पता है और ना शुरू होने का, लेकिन हमें फिक्र है उमर। अजलान को कभी ऐसा नहीं देखा। इस कदर चिड़चिड़ा और गुस्सीला बदमिजाज हो गया है, क्या बताऊं। कल तो अपनी माँ को रुला दिया। अरे नहीं अजलान ने, वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत तमीजदार बच्चा है, खास तौर पर अपनी अम्मी के साथ। इश्क जब दिमाग पर सवार हो जाए तो अक्ल को खा जाता है। मैं बात करता हूँ भाई, उससे आप फिक्र न करें। हाँ करो, देखना वो लड़की कुछ दिन बाद अलग घर में रहने की भी जिद करेगी और 1000 तरह के मसले भी होंगे। और मरियम बेगम वैसे ही अपने बेटों की दीवानी है, ऊपर से दोनों बहुओं की भी आपस में नहीं बनती। और नूर? उसे तो कोई पसंद नहीं करता। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो घर नहीं पूरा सर्कस बन गया है। सबको कंट्रोल में रखना चाहता हूं मगर बुरा बनना नहीं चाहता। औरतों को संभालना बहुत मुश्किल काम है भाई, खास तौर पर आपके घर में। ऊपर से आपको सबके साथ तवाजुन भी बरकरार रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल काम है। हम तो यही सोचते थे कि बच्चे बड़े हो जाएं तो सुकून मिलेगा, लेकिन उनके बड़े होने पर हालात बिगड़ गए। ऐसा ही है भाई, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं मसाइल भी बड़े हो जाते हैं। अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, कोई दुख ना दिखाए और उनके कदम कभी ना लड़खड़ाए। अल्लाह हमें भी बर्दाश्त और हिम्मत दे। आमीन भाई, आमीन। जैनब मैडम, जिस बच्चे की बोर्ड मीटिंग में बात होनी थी उसकी वालिदा आई हैं। ओके, अंदर बुला लो। ठीक है मैडम, आइए। आप हेलो। सिर्फ मेरी तौहीन काफी नहीं थी कि अब मेरे बेटे के बारे में भी कुछ कहना है। कुबरा साहिबा, आप प्लीज बैठिए, मैं आपसे बात करती हूँ। पहले बैठ तो जाइए आप। सबसे पहले वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में अपने बेटे मोहम्मद के लिए आपने हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे के साथ कोई स्पेशल सिचुएशन है। देखिए, आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर एडमिशन नहीं देना तो खामखा मेरे चक्कर मत लगवाएं। यकीन कीजिए मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन को समझने और आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप मोहम्मद के बारे में मुझे कुछ बताना पसंद करेंगी? मोहम्मद मेरा सबसे छोटा बेटा है। पैदाइश से ही कुछ मुख्तलिफ था। माँ होने के नाते मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन शुरुआत में इंसान ऐसी बातों को मानना नहीं चाहता। जब वो 2 साल का हो गया तब मुझे यकीन हो गया था और डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसे। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा ऑटिज्म की हल्की सी कैफियत है। मैं तो बिल्कुल टूट ही गई थी। फिर कबूल करने का एक वक्त आया। उस दौरान मेरे शौहर ने भी मेरा बहुत साथ दिया। इलाज, थेरेपी सब करवा के आज यहाँ तक लाए हैं। मोहम्मद ने पढ़ना और बोलना सीखा। वेरी गुड। लेकिन फिर वो दूसरे स्कूल से क्यों निकाला गया? आखिर इसकी वजह क्या है? देखें, जितना भी बेहतर हो गया हो वो बहरहाल मुख्तलिफ है। मतलब जो बात दूसरा बच्चा एक बार में समझ लेता है उसे 3 बार समझाना पड़ता है। और ज्यादा हुजूम में पढ़ाई पर अकेले ध्यान नहीं दे पाता है। वो बहुत ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, लेकिन शरारती बिल्कुल भी नहीं। समझ गई। इस मैटर पे मैं बोर्ड से बात करूंगी। मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। मुझे मालूम है आप जैसे लोग हम जैसे खानदानों को अच्छी नजर से नहीं देखते। हम स्कूल के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, बल्कि दिल भी टूट गया है। चलिए मुझे छोड़ें, मोहम्मद का दिल बहुत दुखा है। देखिए कुबरा साहिबा, ये एक तालीमी इदारा है और यहाँ अपने उसूल ज़वाबित है। यहाँ किसी का जाती नजरिया, यहाँ तक कि मेरा भी फैसले पे असरअंदाज नहीं होता। तो आप पहले दिल से मुतमईन रहिए। अजलान बेटा, ये तुम दोनों आपस के मसले में माँ बाप को क्यों घसीटते हो? उनका क्या कसूर है? अरे अंकल मत पूछें, अचानक मुझे गुस्सा आया और ये सब कुछ हो गया मुझसे। काश मैं सब्र कर लेता। अपने गुस्से पर काबू पाना पड़ेगा अजलान। जी अंकल, यही सोचा है मैंने भी, बहुत जल्द। लेकिन मेरा असल मसला कुछ और है। क्या है वो? दुआ की अम्मी ज़ैनब साहिबा। ज़ैनब साहिबा? क्या हुआ है? कल हमारा झगड़ा हुआ था। ज़ैनब से झगड़ा हो गया तुम्हारा? बेटा तुम्हें क्या हो गया? हर किसी से उलझने लगे हो तुम। अरे अंकल, गलत नहीं था मैं। बहस मेरी और दुआ की हो रही थी, उन्हें क्या जरूरत थी बीच में आने की? उसके बाद मेरे सामने उन्होंने दुआ का हाथ पकड़ा और कहने लगी घर चलो साथ। जब्त किया मैंने, कुछ नहीं कहा उनके सामने।
अंकल हम मियाँ बीवी हैं, बहस भी हो सकती है, लड़ाई भी। उन्हें क्या मसला है? अजलान बुरा ना माना, लेकिन यहाँ तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। क्या मतलब उनको क्या मसला था? ऐसी बातें करके खुद को तसल्लियां मत दो तुम। याद रखो जैनब दुआ की माँ है और हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगी। कुछ भी हो जाए उनसे सुलह करो जाकर, समझे? करूंगा अंकल, अभी वहीं जा रहा हूं मैं, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी बेटा, लेकिन ये बात याद रखना है कि कभी कभार जिंदगी में दिल ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। देखो मेरी बात मानो, ज़ैनब एक अच्छी औरत है, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं उसे। हाँ मैं मानता हूं कि थोड़ी सी सख्त मिजाज है, लेकिन तुम्हें उसे बर्दाश्त करना होगा। आखिर को वो तुम्हारी सास है, क्या करोगे? नजरअंदाज करोगे उसे? ये किसी सूरत नहीं हो सकता। हाँ तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूं। नहीं अंकल, मैं हल कर लूंगा इस मसले को खुद बात करके। लेकिन एक मिनट, अभी आपने कहा कि मैं बात करता हूं, आपकी बातचीत होती है ज़ैनब साहिबा से? कभी कभार मुलाकात होती है बस। आखिर मैं तो जिमल दोस्त हैं, तुम जानते ही हो। ओह हाँ हाँ हाँ, बस वैसे ही पूछ लिया मैंने, बुरा मत मानिएगा। तुम इन बातों को छोड़ो, बस अपना गुस्सा काबू में रखो। ठीक है, समझ गया। कुबरा साहिबा, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के स्टूडेंट्स को स्कूल में ज्यादा चांसेस नहीं दिए जाते। लेकिन क्यों? क्या ऐसे बच्चों को तालीम सीखने की जरूरत नहीं होती है? चले हमारे पास सहूलत है, लेकिन ऐसे बच्चे क्या करेंगे? बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और फिक्र ना करें आप, मैं मोहम्मद के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ज़ैनब साहिबा, आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? यानी बात छेड़ना नहीं चाहती, मगर हम तो अदालत तक जा पहुंचे थे। वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। माना कि हमारे नजरियात मुख्तलिफ हैं, सिर्फ इसलिए मैं एक बच्चे की तालीम में रुकावट नहीं बन सकती, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ का एहसास कर सकती हूँ। ठीक है, शुक्रिया, हम जरूर आएंगे। एक्सक्यूज मी कुबरा साहिबा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। मुझे ये जानना था कि आपने केस वापस क्यों लिया? क्या आपको उस बारे में नहीं मालूम? बिल्कुल भी नहीं। उमर साहब की वजह से। उमर ओनाल, वो मेरे शोहर को जानते हैं, बल्कि दोनों खानदानों में पुरानी वाकफियत है। हम सब ने मिलकर साथ खाना खाया, बातचीत हुई, उन्होंने आपकी जमानत दी। मुझे वाकई इल्म नहीं था। एनीवे, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। इंशाल्लाह मोहम्मद का फ्यूचर अच्छा होगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुश आमदीद। खाला, क्या हाल है मेरी जान? ठीक हूँ मैं, और आप? मैं भी ठीक हूँ। आओ बैठो। कसम से बहुत याद आ रही थी तुम मुझे। अच्छा किया तुम आ गई। मुझे भी आप याद आ रही थी। बैठ जाओ। हाँ, तो सब कैसा चल रहा है? बस यूं ही, यानी कुछ खास नहीं है। और ऊपर से बच्चों की पैदाइश भी कम हो गई है, शायद कोई बेबी शॉवर ही नहीं हो रहे हैं। खैर, कल एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड शो मिला ये तो है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिलहाल तो ये भी चलेगा। खैर, तुम अपनी सुनाओ। खाला जान, हाँ, मैं ये लहजा पहचानती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? आज शाम खाने पर मेरे घर। दुआ जान। मैं सारी बात जानती हूँ। और क्या जानती हो तुम? ये कि मरियम अम्मी आपसे जलती हैं। हाँ, अप्पू और मेरी मोहब्बत के बारे में जानती हो तुम, यानी ठीक है। अरे खाला देखें, कसम से मुझे वाकई बहुत गुस्सा आया था। अगर ये सब तुम्हें किसी और ने बताया है तो मैं यहीं गिर के बेहोश हो जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद सुना था। फिर जब उनसे बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया और रोना धोना शुरू कर दिया। बात की मतलब? एक मिनट। तुमने ये सब कुछ उस औरत से कह दिया? मैंने नहीं, यानी अजलान ने कहा। क्या कह रही हो दुआ? तुम अजलान को भी बताइए? बिल्कुल, बता दिया मैंने। किसी को बुरा लगे तो लगे, अगर उसकी मॉम मेरी फैमिली के बारे में बात करेंगी तो उसको तो बताऊंगी ना। अजलान ने कहा तुम्हारी मॉम हर चीज में दखल देती है, उनको तो देखो, मेरी मॉम के बारे में कह रहा है। तो फिर मैंने गुस्से में कह दिया। हाँ, वैसे अब जो तुमने बात बताई उस लिहाज से तुम ठीक कह रही हो। ऐसा नहीं है कि जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया और यहाँ पर बात खत्म हो गई। अच्छा, अब खत्म करो दुआ, जाने दो ये सब। खत्म तो हो जाएगा खाला, लेकिन जो आपके साथ नाइंसाफी हुई उसका क्या? आपके बारे में ये सब सुनकर तकलीफ हुई मुझे। क्या करें दुआ जान, क्या करें? उनके घर हंगामा करें जाकर? अप्पू से कहूँ कि मुझे भी अपनी बीवी बना ले? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। मेरे जहन में एक तरकीब है। अच्छा, मतलब बात लंबी होने वाली है। रोहान,
रोहान सुनो, जरा सामने वाले कैफे से 2 कप अच्छे से कॉफी ले आओगे हमारे लिए? ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। शुक्रिया। अगर खुद ही आकर मेरा हाथ चूम लेती तो क्या हो जाता? अजलान ने कहा तो आ गई। किसका फोन है? हाँ, कौन है बताओ? एमन का। अच्छा, बातों में मत लग जाना और जल्दी बात करके आओ, हमें यहाँ बहुत काम है। हाँ, मुझे लगा शायद तुम नहीं पिक करोगी। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अगर आज रात आके मुझे सुन लोगी तो और भी अच्छा हो जाऊंगा। क्या मतलब सुनने आऊं? यार, तुम्हें बताया तो था कि हमारा एक म्यूजिक ग्रुप है। आज रात हम अन्ना तो कोई में परफॉर्म करेंगे। तुम्हारे घर के भी करीब है, आधे घंटे के लिए ही आ जाओ। पता नहीं रोहान, मुझे क्या पता नहीं नूर। कितने बजे? तकरीबन 11 बजे स्टेज पर आएंगे। 11 बजे? और वैसे भी तुम्हें पूरी रात के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए आ जाना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रोहान। अरे यार, आप ही जाओ ना। मैं आके इजाजत ले लूं तुम्हारे घर वालों से? ऐसा कुछ भी मत करना। तो फिर वॉक करने जा रही हूँ कह देना। रात के वक्त? जब सब सो जाए तब आ जाना। क्या हो जाएगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। नूर साहिबा, आपा कह रही है जल्दी आ जाए, काम अभी बाकी है। आ रही हूँ। वाकई आ रही हो? अरे तुमसे नहीं कह रही थी, मुझे पता नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आना जरूर। ठीक है, बता दूंगी, बस अभी फोन बंद करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। जल्दी नूर बेटा, इतनी सुस्ती मत दिखाओ। ठीक है अम्मी। सोच रही हूँ कि आज कबाब भी बना लेते हैं और साथ में अच्छा सा सालन। क्या ख्याल है? हाँ अम्मी, क्या आज हम सारा दिन किचन से बाहर नहीं निकलेंगे? क्यों भाई, कोई और भी काम है तुम्हें? क्या इस घर में मेरा काम सिर्फ खाना पकाना ही रह गया अम्मी? नूर बेटा, समझ नहीं आ रहा तुम्हें हो क्या रहा है आजकल। तुम इस तरह मुंह बना के क्यों घूम रही हो, क्या बात है? ठीक है अम्मी जान, आप बाकी सबको बर्दाश्त कर लें और आते जाते मुझे ये 100 बातें सुना दिया करें। बस तुमसे ही ये बातें सुननी रह गई थी, कुछ और रह गया तो वो भी कह दो। क्या मतलब है इसका? मेरी मरहुमा वालिदा कहती थी, जब घर में सब पागल हो जाए तो समझ जाना कि अनकरीब तुम भी उनकी वजह से पागल होने वाले हो। तुम पागल हो चुकी हो। हाँ, यानी इस घर में सब पागल हो सकते हैं, बस मैं नहीं। या अल्लाह सब्र दे, लगता है तुम्हारे पर भी नायला का असर होता जा रहा है। ये सब मत करो बेटा, पता भी है मैं कितनी बीमार हूँ। अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो गया, पूरे घर का निजाम धर्म भरम हो जाएगा। मत तंग करो मुझे। ठीक है अम्मी, नहीं करती। शायद आज शाम चाय पीने चली जाऊं एमन के साथ, उसने बुलाया है। आप क्या सोच रही हैं? चाय घर में भी पी सकती हो, घर में बुला लो उसे। रोजाना सड़क पर चाय पीने का क्या मकसद है आखिर? तुम किसी फजूलियात में मत पड़ना नूर बेटा। हाँ, जब शादी हो जाए तो जहां दिल जाए अपने शौहर के साथ जाना। बात सुनो, ये पिस्ते तुम मुझे दो। यानी
तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बचकाना है दुआ? खाला प्लीज यार, जब उन्होंने झूठ बोला है तो फिर खमियाजा भी भुगते हैं। और आप ये सब कैसे मान रही हैं? हो क्या गया है? तुम्हारे लिए मेरी जान, सिर्फ तुम्हारे लिए। और मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। वो औरत खुद ही मुझे अपने शौहर के साथ जोड़ रही है, पता नहीं क्या ख्याल बुनती रहती है। अब अपो का माजी कुछ ज्यादा ही रंगीन रहा हो, इसीलिए सब पर शक कर रही हो, वो क्या पता। नामुमकिन। क्यों, कोई मसला है क्या? नहीं, वो इस किस्म के मर्द नहीं है। दुआ जान, हर मर्द वैसा इंसान हो सकता है। जी हो सकता है, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं है। असल मसला मरियम अम्मी का है। देखे ना, बात बदलने के लिए रोना धोना शुरू कर दिया खाने पर। उनकी पूरी जिंदगी एक ड्रामा बन चुकी है, पूरी जिंदगी। कमाल औरत है वो भी, खुद ही मुश्किल पैदा कर रही है। अच्छा अब ये बताएं, आ रही है ना प्लीज खाला, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। ठीक है, आ तो मैं जाऊंगी, लेकिन एक मसला है। क्या? अम्मी को मालूम है तुम्हारी? मैं जानती हूँ कि मॉम को पता है। वो तो एक अलग दर्द-ए-सर है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बता रही है वो? क्या कहे उनसे कि तुम्हारी सास को शक है कि तुम्हारी खाला और ससुर के दरमियान कुछ चल रहा है? हाँ ये भी सच है। तो फिर तय हो गया, मॉम को जाहिर ही नहीं करूंगी कि मुझे पता है। ठीक है दुआ यार, ओके। तुम ना होती ना तो मुझे कोई भी राजी नहीं कर सकता था। अम्मी और जिमल भी आएंगी क्या वहाँ? नहीं, यानी बस हम तीनों होंगे। वैसे भी नानी जब किसी महफिल में बैठी होती है तो खाला में वो स्पार्क कहाँ रहता है। हाँ, तुम कह रही हो कि मैं थोड़ी बदतमीजी कर लूं? हाँ थोड़ी सी। तुम भी ना दुआ यार। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम उमर, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ शुक्रिया, ऑफिस में हूँ। तुमने सुना होगा जो कुछ हुआ असलान और दुआ के बारे में? हाँ मुझे खबर मिली है। दरअसल मैं खुद भी तुम्हें इस बारे में फोन करने वाला था। सोचा शायद तुम बात करना चाहो। श्योर, बात तो करना चाहूंगी, लेकिन आज नहीं। आज मेरी स्कूल में बोर्ड से मीटिंग है। एक्चुअली कुछ न्यू एडमिशन्स हैं, तो इसलिए अगर हम कल मुलाकात कर लें तो? बिल्कुल, मुझे कोई मसला नहीं। ओके, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ठीक है, मिलते हैं फिर। कल मुलाकात में बहुत सी बातें क्लियर होंगी मिस्टर उमर। मेरी अम्मी इजाजत नहीं दे रही, मैं नहीं आ सकती, सॉरी। इस तरह बच्चों वाली बातें भी तो नहीं लिख सकती। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा फिर आओ मेरे साथ। इस्मत आपा उम्रे से वापस आई हैं, उनके लिए कुछ तैयार करते हैं। उन्होंने भी हमारे लिए बहुत तैयारी की थी, अब हमारी बारी है। ठीक है अम्मी। चलो आओ जल्दी से, शाबाश। आ रही हो ना नूर बेटा? ठीक है अम्मी जान, आ रही हूँ। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए ही खाना बनाते गुजर गई। एक बार अपने लिए भी कुछ करूंगी। आज रात मैं आऊंगी, लोकेशन भेज देना। शुक्रिया।